अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि भगवान का स्मरण करते हुए मरने वाला भगवान को ही प्राप्त होता है। भगवान अर्जुन से यही कहा कि मरने के समय अंत काले समामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम् यह प्रयाति समद्भावं व्यापी नास्ति यत्र संशयः
याति न अस्ति अत्र संशयः, इसमें कुछ भी संशय नहीं करना। मरने के समय अंतकाल में मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं। इस पर जिज्ञासा अर्जुन की हो गई। क्या अर्जुन कह रहा है कि केवल भगवान के स्मरण के संबंध में ही यह नियम है, या सभी के संबंध में? मतलब भगवान के अलावा कुछ और हो जाए मरने के समय? यही अर्जुन का जिज्ञासा हो गया। केवल भगवान के वहाँ तो भगवान कह रहे मुझको ही स्मरण करते हैं, ताकि अर्जुन को जिज्ञासा हो गया कि केवल भगवान के स्मरण के संबंध में ही यह विशेष नियम है, या सभी के संबंध में है? इस पर भगवान कहते हैं कि हे कुंती पुत्र अर्जुन सुनो कौन्तेय, अंत काल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हूँ। अब यहाँ पर भगवान स्पष्ट कर दिया। वहाँ तो कहे मुझको ही, लेकिन अब कहते हैं जब अर्जुन सा जिज्ञासा कर दिया कि सभी के संबंध में बताइए, तो कहते हैं भगवान कि जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, यम यम भावम स्मरन् कलेवरम त्यजति, तम तम एव एति सदा तद्भाव भावितः। वह उसी उसी को ही प्राप्त होता है। बहुत सावधान होने की जरूरत है। मरने वाले लोग सावधान हो जाओ। सदा उसी भाव से भावित रहा है, इसलिए उसी भाव को प्राप्त करता है। इस संबंध में भगवान क्या कह रहे हैं सो सुनो। कहते हैं यम यम वा अपयस्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम, तम तम एव एति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। ईश्वर, देवता, मनुष्य, पशु, यहाँ जो है ना जिस जिस भाव, यहाँ अर्थ क्या, भाव मतलब क्या? वहाँ तो अर्जुन पूछ दिया था कि आप अपने बारे में न करें, या कोई देवता का स्मरण करता हो, कोई पितर का स्मरण करते हो, उन सब का भी व्याख्या कर दीजिए। तो कहते हैं कि सुनो, भाव का है, अर्थ क्या है? सुनो, ईश्वर, देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, वृक्ष, मकान, जमीन आदि जितने भी चेतन और जड़ पदार्थ है, उन सब का नाम भाव है। जिस जिस भाव का स्मरण करता हूँ। अब समझ में आ गया? ये सब बातें आ गई उस भाव शब्द से। अंतकाल में किसी भी पदार्थ का चिंतन करना, उसे स्मरण करना है। हमारे मकान के की होते हैं, जो वृक्ष लगा लिए से की होते, या जड़ भरत का अंत समय में ये बच्चा जो हिरण का है, वो हिरण का बच्चा का क्या होगा, हम तो जा रहे हैं। और अंतकाल, फिर अर्जुन का भाव हो गया। भाव तो समझा दिया। अब कहे अंतकाल, तो अंतकाल का मतलब क्या हो? अंतिम क्षण में इस स्थूल देह से प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि सहित क्या क्या चीज जीवात्मा इसके साथ जाता। सुधो, शरीर को तो छोड़ता, तो जाता क्या क्या चीज, यहाँ स्पष्ट कर दी। प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि सहित जीवात्मा का वियोग होता है। उस क्षण को अंतकाल कहते हैं। जिस क्षण इस स्थूल देह से प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि सहित जीवात्मा का, आत्मा भी साथ में रहता है, जीवात्मा का वियोग होता है, उसी को, उसी क्षण को अंतकाल कहते हैं। भगवान उसी को अंतकाल कह रहे हैं।
ये सत्व रज तम, 3 गुण हुआ, सत्व रज और तम 3, तो तीनों गुणों को अच्छी बुरी योनियों की प्राप्ति में हेतु बतलाया। और यहाँ पर कह दिए भगवान कि अंतकाल के स्मरण को कारण माना गया है। फिर तो प्रश्न उठ गया कि क्या बात है, ये दोनों में से कोई एक होगा। आप इससे पहले भगवान कहे थे कि आप तो कहते हैं कि 3 गुण जो है सत्व रज तम, इन तीनों गुणों को किस प्रकार से आप संभाल रहे हैं। सत्वगुणी होकर के आप जा रहे हैं तो अच्छी योनि मिलेगी, रजोगुणी है, तमोगुणी में है तो फिर आप बुरी योनियों में चले जाइएगा। वहाँ तो ऐसे कहा आपने, लेकिन यहाँ तो कह रहे हैं कि नहीं, ये सब बात को भूल जाओ। अंतकाल के स्मरण को आपने कारण माना योनि प्राप्त करने में, तो इसमें क्या बात हुई। तो मनुष्य जो कुछ भी कर्म करता है वह संस्कार रूप से उसके अंतःकरण में अंकित हो जाता है, ये बात है। आप जो कुछ भी कर्म करते हैं अच्छा या बुरा, अब ये अच्छा या बुरा कर्म आपके गुणों पर आधारित है। आप किस गुण को पाल रहे हैं, गुण किस प्रकार से पाला जाता है, सो सुनो। ये जो हमारी जितने भी ज्ञान इंद्रियां है ना, ये रावण के पास 5 इधर मुख और 5 उधर मुख, तो 5 जो बाएं तरफ था वो जो है अच्छी अच्छी बातें बताता था, अब 5 दाहिने तरफ था वो बुरी बुरी बातें कहता था। तो रावण जो अपने था, वो जिसको बीच वाला कहा जाता है, वो बुरी बातों को प्रश्रय दे देता था। इसका बड़ा अर्थ, रावण को कहीं कोई 10 मुंह नहीं होगा वैसा, ये सब अलंकृत भाषा में। हम सबों के पास भी इसी प्रकार की स्थिति है। हम लोग दिन भर में किसको प्रश्रय दे रहे हैं, अच्छी बातों को, शास्त्र सम्मत बातों को या शास्त्र निषिद्ध बातों को। अपने ही परिवार में आप देखिए ना, अलग अलग लोग हैं, कुछ लोग शास्त्र सम्मत बातों को प्रश्रय देते हैं, आपके अपने ही परिवार में, बाहर कहाँ जाइएगा। आप कुछ शास्त्र विरुद्ध बातों को प्रश्रय दे रहे हैं। अब उनके आचरण में जाइए, क्यों ऐसा हो रहा है, तो कारण आप देखिएगा। ये जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, उनसे वो किस तरह के विषयों का सुख ले रहे हैं, और ये जो विषय की ओर जो उन्मुखता है, उधरे भागना जो है, ये फिर किस पर निर्भर कर रहा है, तो उनका आहार विहार कैसा है, संगति कैसी है। मोबाइल की बात अगर ले लीजिए तो मोबाइल में तो दुनिया का आध्यात्मिक कथा वेद शास्त्र भरा हुआ है, लेकिन उधर कितने व्यक्ति ध्यान दे रहे हैं। वो कहाँ जाते हैं, देखो, कोई जुआ खेल रहा है, कोई जो है सो बहुत सारी बुरी बुरी बातें जो बोलना बेकार है। तो आप आहार कैसा ले रहे हैं। आहार सिर्फ मुख से नहीं लिया जाता है, आँख से भी आहार लिया जाता है, श्रवण जो हमारा कान है उससे भी आहार लिया जाता है, जिह्वा से आहार लिया जाता है, उससे गुण आपका निर्माण हो जाता है। और जब आप तमोगुण को ज़्यादा प्रश्रय दे रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका जो अंतिम समय होगा वह उसी प्रकार के संस्कार को अंतःकरण में अंकित कर देगा। जैसे कैमरा से फोटो जो अंतिम समय में खींचा जाता है, अंतिम समय मतलब मरने के समय कहता है खींचने वाला सावधान हो जाइए, अब फोटो आप करें, जैसा आपने उस समय में जो कुछ भी बनाया चेहरे का वैसा ही आ जाता है। ठीक यही बात है।
आपका संस्कार बनते जाता है। जो कुछ भी कर्म करता है मनुष्य वह संस्कार रूप से उसके अंतःकरण में अंकित हो जाता है। इस प्रकार के असंख्य कर्म संस्कार अंतःकरण में भरे रहते हैं। इन संस्कारों के अनुसार ही जिस समय जैसा निमित्त बन जाता है वैसी ही वृत्ति बन जाती है, वैसे ही स्मृति हो जाती है। जब सात्विक कर्मों की अधिकता रहती है तो सात्विक संस्कार बढ़ जाता है, उस समय मनुष्य सत्व गुण प्रधान हो जाता है और उसी के अनुसार स्मृति भी सात्विक हो जाती है। इसी प्रकार राजस तामस कर्मों को भी समझिए। तो सावधान रहना चाहिए कि हम किसको अधिक भोजन दे रहे हैं, आहार दे रहे हैं। अब है कि अंत समय में प्रश्न उठ गया कि देव मनुष्य पशु वृक्ष आदि सजीव पदार्थों का स्मरण करते हुए मरने वाला उन योनियों को प्राप्त हो जाता है। यह बात तो ठीक है, लेकिन जो मनुष्य जमीन मकान आदि निर्जीव पदार्थों का चिंतन करता हुआ मरता है वो उनको कैसे प्राप्त होगा? भगवान से प्रश्न कर दिया। सजीव है, हम तो सजीव है तो ठीक है, सजीव का हमने मान लिया चिंतन किया तो सजीव हम बन गए, वृक्ष बन गए, पशु बन गए, लेकिन देवता बन गए। लेकिन हम तो जमीन का करते हुए चले गए भाव, मकान का करते हुए, निर्जीव पदार्थों का, तो क्या हम निर्जीव हो जाएंगे? तब कहते हैं भगवान की जमीन मकान आदि का चिंतन करते करते मरने वाले को अपने गुण और कर्मानुसार अच्छी बुरी योनि मिलती है और उस योनि में वह अंत समय की वासना के अनुसार जमीन मकान आदि जड़ पदार्थों को प्राप्त होता है। अभिप्राय क्या हुआ कि वह जिस योनि में जन्मेगा उसी योनि में उन स्मरण किए हुए जमीन मकान आदि से उसका संबंध हो जाएगा। जैसे मकान का मालिक मकान को अपना समझता है, वैसे ही उसमें घोंसला बनाकर रहने वाले पक्षी और बिल बनाकर रहने वाले चूहे और चींटी आदि जीव भी उसे अपना ही समझते हैं। अतः यह समझना चाहिए कि प्रत्येक योनि में प्रत्येक जड़ वस्तु की प्राप्ति ये प्रकारांतर से हो सकती है। मनुष्य अंतकाल में जिस भाव का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करता है वह उसी भाव को प्राप्त होता है। यह सिद्धांत ठीक है, परंतु अंतकाल में किस भाव का स्मरण क्यों होता है यह भी समझने की चीज़। आखिर वही भाव क्यों आ जाता है, उसके बारे में कहते हैं कि अंतकाल में प्राय उसी भाव का स्मरण होता है जिस भाव से चित्त सदा भावित होता है। जैसे वैद्य लोग किसी औषधि में बार बार किसी रस की भावना दे देकर उसको उस रस से भावित कर लेते हैं, वैसे ही पूर्व संस्कार संग वातावरण आसक्ति कामना भय और अध्ययन आदि के प्रभाव से मनुष्य जिस भाव का बार बार चिंतन करता है वह उसी से भावित हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर सदा सर्वदा भगवान कहे हैं। तो इस प्रकार से एक चीज और है कि प्रश्न उठता है कि शरीर को छोड़कर जब जाता है जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए निरंतर उस भाव से भावित होते होते उसको ही प्राप्त हो जाता है, तो क्या हानि है? ये भी तो प्रश्न है। इसमें हानि क्या है? तो कहते हैं इसमें हानि की तो कोई बात ही नहीं है। इसमें तो यह बात है, स्पष्ट ये हो रहा है कि मनुष्य मरने के साथ तुरंत ही अंतकाल में स्मरण किए हुए भाव को पूर्णतया प्राप्त नहीं होता है, वो प्रारब्ध बन गया। उस प्रारब्ध में जैसे आप बैंक में बहुत पैसा रखे हुए हैं तो सब पैसा को तो आप नहीं छूते हैं, जो आपका सेविंग में है उसको निकालते हैं, जो फिक्स्ड वगैरह है वो आपका बचा रहता है। ठीक इसी प्रकार से जो प्रारब्ध पक जाता है अब उसको फलित होना है वो पहले आता है, लेकिन प्रारब्ध आपने बना लिया, ये अर्थ है। ध्यान दीजिए, अर्थ ये है। तो इसलिए सावधान हो जाओ, नहीं तो चित्र बिगड़ जाएगा। तुम्हारा फोटो उतारने का समय अत्यंत समीप है,
पता नहीं वो अंतिम क्षण कब आ जाए, इसलिए तुम सावधान हो जाओ, नहीं तो चित्र बिगड़ जाएगा। कौन कहता है? चित्र उतारने वाला बोलता है। इसलिए निरंतर परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करना ही सावधान होना है, और परमात्मा को छोड़कर अन्य किसी का चिंतन करना ही अपने चित्र को बिगाड़ना है। तो तुलसी बाबा के उस पंक्ति के साथ कि द्विज द्वैत मति छाड़ी चरहि महिमंडल धीर विगत मोह माया मद हृदय बसत रघुबीर। क्या कह रहे हैं? हे मन, तू अभिमान छोड़कर भगवत रूपी श्री गुरु के चरणार बिंदु का भजन कर। जैसे प्रतिपदा पक्ष में सबसे पहला दिन है, उसी प्रकार सर्व साधनों में प्रथम जो है वो प्रेम है। प्रेम के बिना श्री राम जी का मिलना बहुत दूर की बात है। यद्यपि वे बहुत ही निकट हैं, सबके हृदय में ही पूर्ण रूप से निवास करते हैं, लेकिन और चंचल चित्त से, और चंचल चित्त क्या हुआ? द्विज द्वैत मति छाड़ी। द्विज शब्द यहाँ द्वितीया के लिए आया है। तुलसी बात करते हैं, प्रथमा तो समझ गया, प्रथमा हो गया कि प्रेम, प्रथम प्रेम है, सर्व साधनों में प्रेम। अब द्विज क्या है? देखो, धीर भाव से, माने और चंचल चित्त से, ये द्वितीया के समान हो गया। दूसरा साधन नहीं, प्रेम के अलावे और भी, ये हो गया दूसरा साधन। माने आपका अभी दृढ़ता नहीं हुआ है, द्वितीया हो गया। दो चीजों पर आपका भाव जा रहा है, ये कहना है। और चंचल चित्त से द्वितीया के समान दूसरा साधन यह है कि द्वैत बुद्धि, द्वैत मति छाड़ी। द्वैत बुद्धि माने ईश्वर और जीव में भेद बुद्धि, इसी को द्वैत बुद्धि कहते हैं। तो द्वैत बुद्धि छोड़कर समदृष्टि से समस्त पृथ्वी मंडल में निश्चिंत होकर विचरण करना चाहिए। मोह माया और घमंड से रहित हृदय में सदा से रघुनाथ जी निवास करते हैं। ये तुलसी बाबा ने अब इसी प्रकार से वे 15 दिन का जो है सो बताएंगे। तो हम लोग यहीं पर कथा को आज भगवान को समर्पित करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे